अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं, तो आपके पास जो रिज़ल्ट इसका आ रहा होता है वो एक्सेलरेशन का होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं और कुछ टाइम के बाद, सपोज 3 सेकेंड्स के बाद, इसकी वेलोसिटी चेंज होके इस नई वैल्यू पे आ गई। पहले 4 मीटर पर सेकेंड थी और अब 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरह ये चेंज हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के चेंज होने को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो इट मीन्स के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आप पहला रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है। दूसरी चीज़ जो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसका डिस्टेंस कवर्ड है। कुछ चीज़ें इसमें गिवन होती हैं, मसलन जो चीज़ें इसमें गिवन होती हैं उनमें टाइम, इंटरवल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो ये चीज़ें इसमें गिवन होती हैं। अब नॉर्मली अगर आपको ये पेपर में डेफिनेशन के तौर पे लिखने को आ जाए तो फिर आप इसको ऐसे ही, जैसे अभी शुरू के हिस्से में हमने एक्सप्लेन किया, यही चीज़ें लिखेंगे यहाँ से याद करके, और इसमें आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बुक ने एक एग्जांपल जो है वो गिवन की है, एग्जांपल 3.1, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। एग्जांपल 3.1 में एक ग्राफ हम बना लेते हैं। जो टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस को लेके बनाया जाएगा। तो इसमें जो वैल्यूज गिवन हैं पहले उनको प्लॉट कर लें। बुक में पेज नंबर 85 पे एक बाइसिकल की मोशन गिवन है, जो ये बता रहे हैं कि ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी देर के बाद, तो यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं 4 सेकेंड के बाद। तो ये 4 सेकेंड के बाद अब 10 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड, ये ग्राफ में जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे आके प्लॉट हो रही है। तो इस पॉइंट को कलर चेंज कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे इसे ए कहा था तो इसको बी कहते हैं। फिर 8 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी 15 हो रही है। 8 सेकेंड के बाद इससे बिल्कुल सीधा ऊपर, जैसे 4 से बिल्कुल ऊपर ये निशान लगाया था, इस तरह 8 सेकेंड से ऊपर बिल्कुल सीधा जाके आप ये निशान लगा दें, तो ये आपके पास सी पॉइंट आ गया। यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। फिर वो बाइसिकल जो है वो डिसेलरेट होती है और 12 सेकेंड पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 12 सेकेंड पे आप डी पॉइंट ले लें और आखिरी हिस्से में ये 16 सेकेंड पे जाके बाइसिकल वापस रिवर्स में जो है ये मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में हो रही है। तो 16 सेकेंड का पॉइंट, इस पे ये वेलोसिटी -5 हो रही है। तो माइनस की वेलोसिटी लेने के लिए इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आए, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब इसको और 16 से आने वाली लाइन को यहाँ पे आप इकट्ठा मिलाएं
तो ये पॉइंट ई पॉइंट है जो -5 को शो कर रहा है। अब इनको हम स्केल की मदद से पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो वो ग्राफ जो बुक में बना हुआ है पेज 85 पे, वो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ये ग्राफ बना कैसे है। ए और बी पॉइंट्स को मिला दिया, फिर बी और सी पॉइंट को मिला दिया, अब सी और डी पॉइंट्स को मिला दें और आखिर पे डी और ई पॉइंट्स को मिला दें। तो ये वो ग्राफ मुकम्मल हो गया। अब इसमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैलकुलेशंस अब हम करते हैं। देखें, जो पूछा गया है इसमें कि एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करें, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड देन डी टू ई। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, जब बाइसिकल ने मूव किया ए से बी की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी देखें, बी पॉइंट पे थी 10, इनिशियल थी 0 और टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड का। तो 10 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें फ्रॉम बी टू सी। देखें, बी टू सी में सी पे फाइनल वेलोसिटी 15, बी पे 10 और टाइम इंटरवल 4 से 8 सेकेंड, मींस 4 सेकेंड का ही है। तो इसको आप यूँ लिखेंगे, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस 10 ओवर 8 माइनस 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ही आएगा। तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 4, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम सी टू डी। तो सी टू डी में आप देखें, फाइनल वेलोसिटी डी पॉइंट पे 0, सी पे थी 15 और ये टाइम इंटरवल भी 8 to 12 सेकेंड, 4 सेकेंड का ही रहा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम इंटरवल 4, माइनस 15 बाय 4 कैलकुलेटर पे चेक कर लें। तो ये माइनस 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आखिरी इंटरवल एक्सेलरेशन का फ्रॉम बी टू ई, एक्सेलरेशन वही फार्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आप फाइनल वेलोसिटी ई पॉइंट से लेंगे, आखिरी पॉइंट से। तो ई पे फाइनल वेलोसिटी -5, डी पे 0, तो -5 माइनस 0 ओवर टाइम इंटरवल सेम 4 सेकेंड। तो ये आपके पास -5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होता है? बहुत आसान सा। अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज़ हो रहा हो तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और स्लो डाउन हो रहा हो, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस तरह हमने ये आज आपके लिए एग्जांपल सॉल्व हुई भी थी, उसको दोबारा सॉल्व किया है और साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो बेसिक्स हैं उनको दोबारा रिवाइज किया है। थैंक यू वेरी मच।